प्रिय मित्रों, आज हम लोग कक्षा 12 केमिस्ट्री से 2 अंक वाले प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रश्न में खंड क दिया है, किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है। तो सबसे पहले हम तनुता को समझें। तनुता है क्या? जैसे कोई सांद्र विलयन है और उसमें हम जल मिला देंगे तो वह तनु हो जाएगा, यानी तनुता बढ़ गई उस विलयन की। तो यहां बात की जा रही है कि विलयन की तनुता बढ़ाने पर, विलयन की तनुता मतलब जैसे कोई सांद्र विलयन है और उसमें हमने जल की मात्रा बढ़ा दिया तो विलयन कैसा हो गया? तनु हो गया। यानी पहले विलयन सांद्र था और उसमें हमने जल की मात्रा बढ़ा दिया तो विलयन कैसा हो गया? तनु हो गया। तो कह रहे विलयन की तनुता बढ़ाने पर यानी जल की मात्रा बढ़ा देने पर विलयन के इकाई आयतन में, विलयन के इकाई आयतन हमने कह दिया 1 घन सेंटीमीटर। इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या घट जाती है। आयनों की संख्या घटती है। क्यों घट रही है इसको भी ध्यान से सुनिएगा। जिसे सांद्र विलयन है तो इसकी मात्रा भी कम है और सांद्र विलयन में जो आयन है वो पास पास हैं, आयन पास पास हैं, इसलिए जो इकाई आयतन है यानी 1 घन सेंटीमीटर है उसमें आयन अधिक रहेंगे, आयनों की संख्या अधिक रहेगी क्योंकि पास पास हैं। लेकिन जब इसमें हमने जल मिला दिया तो जल की मात्रा बढ़ गई और आयन भी दूर दूर हो गए। तो इसका मतलब यह है कि सांद्र विलयन के इकाई आयतन में आयन ज्यादा रहेंगे और तनु विलयन के इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाएगी क्योंकि आयन तो दूर दूर हो गए, इसलिए आयनों की संख्या कम हो जाएगी। और आयनों की संख्या जब घट जाती है तो उसकी चालकता भी घट जाती है, विलयन की चालकता भी घट जाती है। यानी विलयन की चालकता उस आयतन में, इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर डिपेंड करता है। खंड ख में जो न्यूमेरिकल दिया गया है, हालांकि सीरीज में ये छोटे क्वेश्चन थोड़े करके दिए गए हैं लेकिन हमने यहाँ अंकों को बदल के थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा कर दिया, ध्यान देंगे इसको। प्रथम कोट की अभिक्रिया दी गई है और इस अभिक्रिया में प्रारंभिक सांद्रता यानी जो अभिकारक यहाँ N2O5 है, अभिकारक N2O5 की सांद्रता यानी प्रारंभिक मात्रा जो है यह इतनी दी गई है, जो 60 मिनट के बाद घट करके इतनी रह गई। तो अब पूछ रहा है कि वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से हम रिपीट करते हैं। यह प्रथम कोट की अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया में हमें वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करना है, जबकि बता दिया कि प्रारंभिक जो मात्रा थी इतनी थी और 60 मिनट बाद वह मात्रा घट करके इतनी रह गई। आते हैं इसके हल की अगर बात करेंगे, यहां मान भी दे दिया है, log 6.2 का वैल्यू भी दे दिया है। सूत्र हमारे पास है प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए T इक्वल 2.303 अपॉन K इंटू लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। ए क्या है? यह प्रारंभिक मात्रा है। ए क्या है? प्रारंभिक मात्रा है और A माइनस एक्स क्या है? शेष बची हुई मात्रा। ये शेष बची हुई मात्रा है। टी का वैल्यू हमको पता है 60 है, टी का वैल्यू रख दिया 2.303 अपॉन के लॉग है। ए का वैल्यू हमने रख दिया, ए का मतलब प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा बता दिया इतनी है, प्रारंभिक मात्रा हमने रख दिया 1.24 इंटू 10 पावर माइनस 2 अपॉन शेष बची हुई क्या मात्रा है? 0.20 इंटू 10 पावर माइनस 2 शेष मात्रा है। अगर हम चाहेंगे तो 60 और के की जगह आपस में हम बदल सकते हैं। तो चूंकि के ही हमको ज्ञात करना वेग स्थिरांक, तो के को यहां भेज दिया और से सारी चीजें जो कि थी उतर गई। यहां की बात करेंगे, यहां ये 10 पावर माइनस 2 से 10 पावर माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। इसमें 100 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, 100 से नीचे भी, क्योंकि यहां भी 2 अंक पर दशमलव है, यहां भी 2 अंक पर दशमलव है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के दशमलव यहां से हट जाएंगे। अब यह पूरा पूरा मिलेगा हमको 124 और यह मिलेगा 20। अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें
तो ये 62 हो जाएगा और अपन 10 हो जाएगा। अब 10 से इसमें अगर डिवाइड करें तो 6.2 हो जाएगा। तो यह वैल्यू हमारे पास इतना मिला, या k इक्वल 2.303 अपॉन 60 इंटू log 6.2 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है यहाँ, वह वैल्यू हमने यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया गया। अब ध्यान देंगे, इसमें डेसिमल 3 अंकों पर है और इसमें डेसिमल 4 अंकों पर है, यानी कुल मिला के 7 अंक हैं। इसलिए क्या किया हमने कि इसका डेसिमल हटाने के लिए 1000 से गुणा कर दिया 1000 से, और इसका डेसिमल हटाने के लिए हमने 10,000 से गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यही चीज जब ऊपर हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, 10,000 से ऊपर किया तो यहां भी नीचे भी करना पड़ेगा। ऊपर के अंक फ्रेश हो गए, क्या मिला हमको 2303 इंटू 7924 अपॉन 60। अब 2 से इसको हमने क्या किया, 2 से हमने डिवाइड कर दिया, ये 30 हो गया, 2 से इसको डिवाइड किया इतना आ गया, फिर इसको 2 से डिवाइड किया और 30 को भी 2 से डिवाइड किया, 50 हो गया। अब ये सारे अंक हमारे पास हैं, इनका हमने 1981 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसका, तो इतना वैल्यू आएगा अपॉन 50 यहाँ दिया है, और 10 पावर, चूंकि देखिए पास जीरो कितने हैं 7 है, तो इसको हम ऊपर भेज के 10 पावर -7 भी लिख सकते हैं। अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने 15 से डिवाइड किया, 15 से डिवाइड किया तो वैल्यू हमारे पास इतना मिलेगा, और ये 10 पावर -7 है, उसमें से हमने क्या किया 10 पावर 5 को हमने नीचे उतार लिया, 10 पावर 5 को नीचे उतार लिया, यानी 50 हो गया नीचे, ऊपर क्या रह जाएगा सिर्फ 10 पावर -2 रह गया, और 10 पावर 5 को हमने नीचे उतार लिया, यानी 50 हमारे पास है। अब डेसिमल देख लो, यहां से ले लेंगे 5 अंक आगे आ जाओ आप, है ना, 1 2 3 4 5, यहां आगे आ जाएंगे 1 2 3 4 5, तो यह हो जाएगा 3.04 इंटू 10 पावर -2 प्रति मिनट, ये मिनट पावर -1 है, प्रति मिनट, यह वेग स्थिरांक का वैल्यू हमको मिलेगा। अतः खंड ग पर प्रति परासरण को उदाहरण सहित समझाइए, यानी परासरण और प्रति परासरण दो शब्द हैं, यहां परासरण को समझाना, प्रति परासरण को समझाना है, जो परासरण के विपरीत क्रिया होती है। तो बता दिया कि विलायक और विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करके, यानी विलायक है और विलयन है, दोनों के बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली रख दिया जाए, और विलयन पर अधिक दाब लगाकर विलायक के अणुओं का विलयन से निकलकर विलायक की ओर जाना प्रति परासरण कहलाता है। जबकि परासरण में क्या होता है, विलायक के अणु विलयन की ओर जाते हैं, लेकिन यहां क्या है, विलायक के अणु विलयन में से निकल करके विलायक की ओर जाना चाहते हैं, इसको हम प्रति परासरण कहते हैं। तो ये चीज दिया गया कि विलायक और विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करके विलयन पर अधिक दाब लगाकर विलायक के अणुओं का विलयन में से निकलकर विलायक की ओर जाना प्रति परासरण कहलाता है। और ये प्रति परासरण जो होती है, परासरण की विपरीत क्रिया होती है। इस प्रति परासरण का उपयोग क्या है, इसका उपयोग समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने के लिए किया जाता है। अब आते हैं खंड घ पर। खंड घ दिया हुआ क्वेश्चन, 298 केल्विन ताप पर 0.20 m KCl इन पोटेशियम क्लोराइड विलयन की चालकता दी गई है इतना, तो इसके मोलर चालकता की गणना कीजिए। यानी इस विलयन की चालकता दी गई है और इसके मोलर चालकता की गणना करनी है। विलयन की चालकता दिया है और ये मोलरता भी हमको पता है, मोलरता बता दिया है, यह मोलरता भी हमको दिया है, और मोलर चालकता ज्ञात करना है। तो मोलर चालकता लैम्डा m इक्वल होता है K इंटू 1000 अपन मोलरता। K का वैल्यू यहाँ दिया गया है, विलयन की चालकता K है, इसका वैल्यू हमने यहाँ से रख दिया, इसका वैल्यू K का वैल्यू हमने यहाँ रख दिया, इंटू 1000
अपान मोलरता भी हमको पता है 0.20 है। अब देखिएगा यहां हमने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यह हो जाएगा 25, और इसमें 1000 से इसमें भी करना पड़ेगा, या इसके पास जो ऑलरेडी यहां से भी कर सकते हैं, 1000 है, 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यह हो जाएगा 25 अपान 0.20 रहेगा। फिर इसके डेसिमल को हटाने के लिए हम 100 से ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर दिया, ये 25 हो गया इंटू 100 अपान ये 20 हो जाएगा, 25 जा 100 और 25 का फिर 5 में कर लेंगे 125 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, यह हमको मोलर चालकता प्राप्त होगी।